स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में मिले लिथियम भंडार की नीलामी की खबरें इस वक्त सामने आ रही है। बता दें कि अब सरकार ने इसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल कहा जा रहा है कि इस लिथियम के भंडार की जो नीलामी है वो दिसंबर महीने से की जाएगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी में मिले लिथियम भंडार की नीलामी इस साल दिसंबर तक हो जाएगी। इस बीच देखने को मिला था कि जब से जम्मू कश्मीर में यह खबर सामने आई थी कि कैसे देश का सबसे लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिला है, इस बात को लेकर के जहां देश भर के तमाम लोग खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लिथियम का उपयोग है वो अत्यधिक बैटरियों के उपयोग में किया जाता है। इसे सबसे ज्यादा इसलिए माना जा रहा था क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जा रही थी तो इसको और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी और आने वाले टाइम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड और भी ज्यादा होने वाली है। ऐसे में जब लिथियम का भंडार भारत में ही मिल गया तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं बड़ा ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि लिथियम अब तक भारत अन्य देशों से आयात करवाता था। आपको बता दें कि इस लिथियम के भंडार को मिलने के बाद जहां देश भर में खुशियां मनाई जा रही थी तो वहीं पाकिस्तान जो कि पड़ोसी देश है वो भी बौखलाया हुआ नजर आया। दरअसल पीओके ने यह साबित करने की कोशिश की कि जो जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है वो पाकिस्तान का है। यही नहीं, पाकिस्तान के एक अखबार में बाकायदा ये आर्टिकल भी डाला गया था और कहा गया था कि ये जो जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है वो रिहायशी इलाके में नहीं बल्कि पीओके के एरिया में मिला है। ऐसे में ये लिथियम जो है वो पाकिस्तान का होता है, लेकिन फिलहाल इन बातों को खारिज कर दिया गया है और लिथियम जो है उसका हकदार भारत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये लिथियम का भंडार मिला है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिलने की पुष्टि की थी। भारत के लिए यह भंडार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका इस्तेमाल बार बार रिचार्ज की जाने वाली बैटरियों में की जाती है। वहीं मंगलवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए खनिज मंत्रालय के सचिव विक्रम भारद्वाज ने कहा कि लिथियम भंडार की नीलामी को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन को पत्र लिख दिया गया है। इस साल दिसंबर में भंडार की नीलामी हो जाएगी। भारत के लिए लिथियम का भंडार कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। लिथियम के भंडार का ऐसे समय में पता चला है जब भारत इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रहा है। इन गाड़ियों में जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है उसमें भी लिथियम का इस्तेमाल होता है। ऐसे में ऑटो सेक्टर के लिए इस भंडार को काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा मोबाइल फोन की बैटरी में भी लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम के इस भंडार को रियासी जिले के सलाम हिमना ब्लॉक में खोजा है। जिसे इलाके में इसकी खोज की गई है उसके आसपास कोई बस्ती मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसे निकालने में सरकार को ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। आपको बता दें कि भंडारण की नीलामी के साथ ही भारत के ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भरता भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। वहीं विवेक भारद्वाज ने यह भी कहा कि खनन अधिनियम में संशोधन पर परामर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द इसे संसद में चर्चा के लिए लाएंगे। आपको बता दें कि भारत को वर्तमान में लिथियम के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण धातु के प्रमुख भंडार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, चाइना, अर्जेंटीना और बेबीलोनिया में स्थित है। लेकिन रशिया और यूक्रेन युद्ध के चलते यह आपूर्ति फिलहाल बंद है। इस वजह से ये काफी ज्यादा महंगी हो गई है। बता दें कि 98 मिलियन टन लिथियम संसाधनों में से केवल 26 मिलियन टन को विश्व स्तर पर उपयोग के लिए तैयार रूप में माना जाता था। लिथियम और आयन से बनी बैटरी में लेड एसिड बैटरियों या निकल मेटल हाइड्राइड बैटरियों की तुलना में ज्यादा ऊर्जा घनत्व होता है, इसलिए समान एनर्जी को स्टोर करने वाली लिथियम बैटरी अन्य बैटरियों के मुकाबले काफी छोटी होती है। साथ ही रिचार्जेबल होने के साथ लाइफ भी ज्यादा होती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को 600 किलो लिथियम आयन बैटरी पर जितनी ऊर्जा मिलेगी उतनी ही ऊर्जा हासिल करने के लिए 4000 किलो वाली लेड एसिड बैटरी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आने वाले वक्त में एनर्जी का बड़ा स्रोत लिथियम आयन बैटरी होगी। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक
गाड़ियों के लिए लिथियम अहम हो गया है। बता दें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में निर्भरता कम करने में सहायक है। बता दें वहीं साल 2020 में भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा है। भारत अपनी लिथियम आयन बैटरियों का करीबन 80% हिस्सा चाइना से मंगवाता है। भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बेबीलोनिया जैसे लिथियम के धनी देशों के खदानों में हिस्सेदारी खरीदने पर भी काम कर रहा है। देश में ही लिथियम मिलने से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और जिस तरीके से जो ज्यादातर देशों पर निर्भरता थी भारत की, वो निर्भरता भी अब खत्म हो जाएगी। और फिलहाल जिस तरीके से सरकार अब लिथियम के इस भंडार की नीलामी को लेकर के भी पूरी तरीके से तैयार हो गई है और कहा जा रहा है कि दिसंबर में इस भंडारण के नीलामी की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कहीं ना कहीं ये जितना ज्यादा पाकिस्तान के लिए बौखलाने वाली खबर थी, तो उतनी ही ज्यादा ये चाइना के लिए भी बौखलाने वाली खबर साबित हुई, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा जो लिथियम मंगवाया करता था वो चाइना से, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया करता था। चाइना खासकर भारत का पड़ोसी देश है, ऐसे में चाइना को इससे सबसे ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि अब भारत में करीब 58 मिलियन टन लिथियम मिल गया है और ऐसे में ये लिथियम का बड़ा स्रोत है। यानी कि भारत में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी से होने वाले जो तमाम काम है अब भारत में ही रह करके, यानी कि बिना किसी से मंगाए हुए, बिना किसी देशों पर निर्भर रहे भारत ये तमाम चीजें कर सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ साथ ये चाइना के लिए भी काफी झटके वाली खबर है। फिलहाल इसको लेकर के तमाम तस्वीरें भी सामने आई थी कि कैसे वहां पर जो लोग मौजूद थे जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में, वो भी अपनी खुशी जताते हुए नजर आ रहे थे। और इस लिथियम के भंडार के मिलने के बाद से वहां के युवाओं में भी काफी ज्यादा खुशी थी। लोगों का कहना था कि इस लिथियम के भंडार की वजह से अब जम्मू कश्मीर के भी युवाओं को रोजगार मिलेगा और इससे यहाँ पर आवाजाही होगी, जिससे कि तमाम चीजें बढ़ेगी, पर्यटन भी बढ़ेगा और रोजगार भी मिलेगी। तो इसी के साथ ही वहां पर मौजूद तमाम लोग जो है लगातार सर्वेक्षण करते रहे थे। पूरे इंडिया के जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम है उन्होंने भी कई सालों तक यहाँ पर प्रयास किया था और लगातार खुदाई के बाद ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर लिथियम का भंडार मिल सकता है, जिसके बाद इसको आगे बढ़ाया गया और फिर उसके बाद देखने को मिला कि भारत को सबसे बड़ा देश का लिथियम का भंडार मिला और इसके भंडार के मिलने के बाद से ही तमाम लोगों की खुशी देखने को मिली थी। पूरे देश भर की जो जनता थी वो इस बात को लेकर के खुशी जाहिर कर रही थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी जीत है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की निर्भरता बताई जा रही थी कि अब पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, आने वाले समय में पेट्रोल की किल्लत भी हो सकती है, तो ऐसे में एक ऑप्शन के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखा जा रहा था। और अब जब अपने ही देश में लिथियम का भंडार मिल गया है तो इससे और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।